की हमारी हॉरर स्टोरी होने वाली है। एक रिंकी नाम की लड़की ने मुझे बताया है, उसके साथ हुई थी कब? लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जब हम सब ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में जाके कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हुए थे, उसी टाइम की हॉरर स्टोरी है। और जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि वो आ गई, मैं आपको बताती हूँ वो कौन थी जो आ जाती थी अगर वहां पे कोई लाल कपड़ा पहनता है या फिर बाल खुले छोड़ता है उस गांव में। गांव का नाम है कौशलपुर, जो कि यूपी का एक गांव है। गांव का नाम मैंने चेंज किया है, सॉरी, क्योंकि किसी भी गांव की प्राइवेसी होती है तो नाम लेना सही नहीं है। रिंकी का वो गांव है जो वहां पे वो लोग पूरा फैमिली रहती है, उनके चाचा ताऊ दादी वगैरह सब रहते हैं। तो एक दिन की ऐसे बात है कि उस टाइम पे गर्मी का महीना था, तो बाहर ही सब लोग, लाइट सुबह से आई नहीं थी, बाहर ही सब लोग बैठे हुए हैं। और मतलब चांदनी रात थी, बाहर खटिया उटिया पूरा बिछी है, जैसे कि घर था और घर के बाहर द्वार था, पूरा स्पेस जो होता है वहां पे अपना खटिया बिछी है। बाकी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आके, बिटिया बहन भी सब आ गई थी, उनके बच्चे भी थे, सब आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। और उनका जो घर था उसके एकदम जस्ट सामने बाग थी, बगीचा था, यानी कि उसमें आम का पेड़, नींबू वगैरह का सबका पेड़ था। तो बाकी के बच्चे लोग तो दादी से कहानियां सुन रहे हैं कुछ चोर वगैरह की। अब यहाँ पे क्या था कि जो ये अपनी रिंकी थी, रिंकी, वो फोन आया किसी का, और उस दिन उसने एक पुरानी सी मैक्सी लाल कलर की पहनी थी अपनी मम्मी की, क्योंकि गर्मी लग रही थी, और बाल उसने धोए थे अभी शाम के टाइम में। तो वो जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है, यानी बाग की तरफ निकल जाती है बात करते करते, और यही 9 साढ़े 9 का टाइम था, खाना वाना सब खा चुके थे। अब वो जब बात करते करते जाती है तो वहां पर उसको ऐसा लगा ना कि एकदम गर्मी है, हल्की हल्की तो हवा चल रही थी, लेकिन एकदम से ठंडी हवा उसके पास आई, एकदम छक करके ऐसे, और पूरे जैसे लगा ना कि एकदम वो सिहर गई पूरी उसकी शरीर। तो उसने सोचा कि ये अचानक से इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है। ऐसा कि मतलब जैसे आप किसी ऑफिस में धूप में से जाओ, किसी ऑफिस में घुस जाओ एकदम जहाँ एसी चल रही है, इस टाइप का उसको महसूस हुआ। उसने थोड़ा इधर उधर देखा तो कुछ उसको लगा नहीं, लेकिन डरी वो थोड़ा। फिर 5 ही मिनट बाद वो फोन पे बातें कर रही है अपनी सहेली के साथ। 5 मिनट बाद उसके पैरों को जैसे कोई जकड़ लिया, ठंडा ठंडा। तो उसको ऐसा लगा कि शायद कोई सांप है, क्योंकि दादी ने मना किया था कि उधर जाना मत, सांपों घूमते रहते हैं, गर्मी का मौसम निकलते हैं। अब उसके पैरों को कोई जकड़ा तो उसने तुरंत फोन कट किया और फ्लैश लाइट जलाया, देखा कि कुछ भी नहीं है, ना कोई सांप है ना कुछ है। फिर उसके कानों की तरफ ना ऐसा लगा कि कोई तो बोल रहा है, कोई बच्चे की आवाज आ रही है। उसने उस चीज से डर गई वो बिल्कुल, और तुरंत भाग के आती है और आके बैठ जाती है वहां खटिया पे। तो लाइट आ जाती है, तब तक सुबह से उस दिन लाइट थी नहीं, अब कूलर पंखा कुछ भी नहीं चला था, बाहर ही सब खटिया डाल के बैठे थे, मैंने बताया आपको। तो वहां पे जब वो आके बैठ जाती है तो इधर उधर देख रही है और रो रही है। उसकी दादी ने जब उसकी तरफ ध्यान दिया, बाकी के लोग भी ध्यान दिए, तो देख रहे हैं कि रिंकी रो रही है। तो कुछ बच्चे मजाक भी कर रहे हैं, जो बहन भाई लगते थे उसके कजिन, कि क्या हुआ रिंकी, रो नहीं क्यों, लग गई, किसी ने डांट दिया तेरे को, तेरी सहेली ने तेरे को गाली दी, कुछ ऐसा मजाक करने लगे। वो एक ही टक ऐसे बाग की तरफ देखे जा रही है और फिर उसके आंसू बस टपके जा रहे हैं। दादी के तो होश उड़ गए। उसने फटाफट से रिंकी के बाल तुरंत उठा के जूड़ा बनाया और बोला कि अभी का अभी ये जो लाल मैक्सी तूने पहन रखी है ना, तुरंत इसको निकाल दे। वो गई और अंदर लेके उसको तुरंत उसका कपड़ा चेंज कराया, लेकिन अब तो जो होना था वो हो ही गया। रिंकी रोए जा रही है, बुखार चढ़ गया उसको, बिल्कुल एक ही तरफ, बस उसको बाहर ही जाना है, बाग की तरफ ही देखना है। और यहाँ तक कि उठ के भाग नहीं रही है। जैसे तैसे रात बीती, सुबह भर वो लोग गए, पंडित जी को लेके आए। जो पंडित जी पूरे गांव वालों को देखते थे, अगर कुछ ऐसा होता था तो पूजा करते थे, वही पंडित जी आए और बोले कि तू क्यों आई, आखिर तुझे इस लड़की से क्या लेना है, तू क्यों आई। उसके ऊपर जो वो पोजेस हो चुकी थी, उसके ऊपर एंटिटी आ चुकी थी। उसने खुद बोला कि मैं वहां महुआ के नीचे, पेड़ के नीचे सो रही थी, इसने मेरे माथे पे पैर रखा और मेरा माथा दुखा, इसलिए मैं इसके ऊपर आ गई। अब ये मेरे साथ चलेगी लाल कपड़े में और हम सब खेलेंगे। आज भी ये भी साड़ी पहनेगी, ये भी लाल मैक्सी पहनेगी, बाल ऐसे खोलेगी, हम सब खेलेंगे। ये बात सुन के पंडित जी ने डांटा, देख बेटा, तू अभी यहाँ से चली जा, ये दीदी है तेरे से बड़ी है, इसको परेशान मत कर, तू यहाँ से चली जा, इसको छोड़ दे। ये इसका मतलब कुछ भी ऐसा ये नहीं था कि वो तेरे को परेशान करने गई, तेरे ऊपर वहां पे खड़ी होने गई। उसको नहीं पता था बेटा वो परेशान हो जाएगी। पंडित जी ये किसको बोल रहे थे, कौन था वो? और जो रिंकी थी उसकी माँ क्या फुसफुसा रही थी कान में दादी के कि
आपने बताया नहीं। अरे बताया तो, दादी ने बोला बताया तो गया था, तुम सजग कहाँ हुई? बोला गया था ना कि लाल कपड़े मत पहनना, बाल मत छोड़ना। जैसे तैसे करके 7 दिन की पूजा रखी गई, पूजा समाप्त हुई, कुछ उसको आराम मिलने लगा, लेकिन वो लड़की उसको छोड़ने को रेडी नहीं थी। जिस लड़की का नाम गुड़िया, जो रिंकी अपने आप को गुड़िया बता रही थी, गुड़िया छोड़ने को उसको तैयार नहीं थी। लेकिन फाइनली गुड़िया ने छोड़ने का निश्चय किया। जब उसको बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, पूजा पाठ हुई, बहुत ज्यादा किया गया, 7 दिन तक मैंने बताया आपको पूजा चली। इसके बाद उसने छोड़ दिया, एक यंत्र बना के दिया गया और पंडित जी ने बोला कि कभी भी लाल कपड़ा मत पहनना, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम बाल खोल के मत रहना, कभी भी, ये गांव में वर्जित है ये चीज। अब मैं बताती हूँ क्यों वर्जित था। वो जो गुड़िया थी, एक 8 साल की बच्ची थी। जो बच्चे होते हैं ना, अभी 7 साल 8 साल के हम भी थे, तो हम भी ऐसे कपड़े लपेट के खेला करते थे। वैसे ही वैसे वहाँ उस गांव में जैसे इकट्ठा होते थे बच्चे, कुछ आजू बाजू वाले 4-5 बच्चियां खेलती थी आपस में, साड़ी पहन के, बाल खोल के। ऐसे में गुड़िया अपनी मम्मी की लाल कलर की साड़ी पहन के बच्चियों के साथ खेल रही थी। और वहां पे एक कुआं था, उस कुएं में उसका पांव फिसलने से वो मर गई थी। आज भी उसकी एंटिटी वहीं पे है, उसकी आत्मा वहीं घूम रही है। उसको ऐसी किसी की तलाश है जो उसके साथ खेल सके, क्योंकि जब वो मर चुकी तो बाकी के तो बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है, वो अकेली पड़ गई। तो आत्मा भी ऐसी भूखी प्यासी होती है, क्योंकि वो अधूरा उसका खेल रह गया था। वो बोल रही थी कि मुझे अपनी गुड़िया की शादी करनी है, देखो लाल कपड़ा दीदी ने भी पहना है, मैंने भी पहना है, तो हम खेलेंगे अब साथ में। सोचो कि आज भी उसकी आत्मा वहां पे भटक रही है। और अगर कोई लाल कपड़ा पहनता है या बाल छोड़ता है और अगर उस बाग में जाता है रात बिरात, तो उसको वो पकड़ लेती है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। ऐसी ही अब आप बताओ कि क्या मिलके सबको उसका कुछ समाधान नहीं करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी कि गांव वालों को मिलके उसको मुक्ति दिलाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही एक हॉरर स्टोरी लेके, तब तक के लिए।